नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय सुमन, विषय अध्यापक गणित, आपके लिए कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए एक सीधा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे बेसिक गणित में बहुत उपयोगी है, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं बोर्डमास का नियम। और बोर्डमास का नियम क्या होता है? बिना बोर्डमास के नियम के हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाते हैं। बोर्डमास के नियम के अनुसार ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। कहाँ पर कौन सा चिन्ह सोल्व होता है, कौन सा ब्रैकेट सोल्व होता है, ये सब हमें बोर्डमास के नियम से ही करना होता है। तो आप देखें कि बोर्डमास का नियम क्या होता है। शब्द है बोर्डमास, जो बी से शुरू होता है। इस नियम के अनुसार हम सबसे पहला वर्ड लेते हैं बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। जब बोर्डमास के नियम से सरल करने वाले क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बी आ रहा है। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है, जैसे कोष्टक है, तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? कोष्टक, यानी कि बी से हम हिंदी में ले लेते हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कोष्टक। सर्वप्रथम पहले नंबर पर हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। दूसरे नंबर पर ओ है। ओ का यहाँ कोई उपयोग नहीं है, ये ओफ है केवल, इसको हम उपयोग में नहीं लेते हैं। थर्ड नंबर पे तीसरे स्थान पर हमारे आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड यानी कि भाग। तीसरे नंबर पर हम भाग का चिन्ह सोल्व करते हैं। भाग का चिन्ह सोल्व करने के उपरांत इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम थर्ड फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह सोल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे ए। ए का अर्थ है एडिक्शन। एडिक्शन यानी कि आप जोड़िए। और लास्ट जो डिजिट है वो है एस। एस यानी कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब आप घटाइए। ये है आपके बोर्डमास का नियम। इस नियम के अनुसार हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं आपको समझाएंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। बोर्डमास का नियम हमने पढ़ा है, यहाँ लिखा है, आपको समझाया है। इसके कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास, एक उदाहरण लेते हैं कि 2 + 3 मल्टीप्लाई। एक उदाहरण लिया हमने 2 + 3 इंटू कोष्टक 5 - 2 + 7। इसमें हम बोर्डमास का नियम लागू करते हैं कि वो लागू किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में 2 प्लस में 3 गुणा में फिर कोष्टक 5 - 2 + 7 है। तो ब्रैकेट जो हमारे कोष्टक है, सबसे पहले 5 - 2 हम सोल्व करेंगे, क्योंकि कोष्टक में हमें सबसे पहले क्या बोर्डमास का नियम कहता है कि अगर बोर्डमास के नियम के अनुसार यदि सवाल के अंदर आपके कोष्टक आ रहा है तो आप सर्वप्रथम कोष्टक को सोल्व कीजिए। अगर कोष्टक नहीं है फिर आप देखिए कि भाग का चिन्ह सोल्व करना है। हमारे पास भाग का चिन्ह नहीं है। भाग का चिन्ह नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, हम फिर करते हैं गुणा का चिन्ह सोल्व। गुणा का चिन्ह हमारे पास है। फिर उसके बाद में प्लस और माइनस दोनों सोल्व होते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कोष्टक है, हम कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो कोष्टक को सोल्व करने के लिए आप कोष्टक में दी गई संख्याओं को चिन्ह के साथ सोल्व करें। 3 + 2 + 3 इंटू कोष्टक को हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो कोष्टक के अंदर है 5 - 2। कोष्टक कहता है कि 5 में से 2 आप घटाइए। 5 में से मैंने 2 घटाया तो मेरे पास बचता है 3 और प्लस में बचता है 7। बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग हमने सर्वप्रथम कोष्टक सोल्व किया। कोष्टक सोल्व करने से हमें मिलता है 3, क्योंकि 5 में से 2 घटाने से बचता है 3। आगे चलते हैं, आगे जाते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास भाग का चिन्ह तो है नहीं, पर गुणा का चिन्ह है। हम गुणा वाले चिन्ह को हाईलाइट अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने के बाद हमने देखा कि 3 को 3 से गुणा करना है। मैंने 3 को 3 से गुणा किया तो हमें मिला 9 + 7। अब लास्ट में हमारे पास बचता है केवल एक ही चिन्ह, वो है प्लस का। तो हम सबको एक साथ जोड़ देते हैं। 2 + 9 + 7, 2 और 9 को जोड़ा तो 11, 11 में 7 मिलाया 18। इस प्रकार हमें हमारा उत्तर मिलता है 18।
ये बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया है। कुछ और उदाहरण लेंगे इसके लिए। 21 भाग चिन्ह 7 प्लस कोष्टक में 11 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 2। इस एक उदाहरण को हम बोर्ड मास के नियम से सोल्व करते हैं, सरल करते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं कि क्या आता है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले दिया है कोष्टक। हम सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को सोल्व करते हैं। उसके लिए इस प्रश्न को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 5 माइनस 21 भाग चिन्ह 7 प्लस अगला जो मान है वो हमारे कोष्टक में है। कोष्टक को सोल्व करते हैं तो 11 में से 4 को हमें कम करना है। 11 में से 4 जब हमने घटाया तो बचता है हमारे पास 7। बाकी जैसा है वैसा ही हम लिख देते हैं, -3 इंटू 2। अब फिर हम वापस चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में अगला चिन्ह क्या है। तो बोर्ड मास के नियम में हमारे पास 3 नंबर पे आता है डी। डी का मतलब होता है भाग या डिवाइड। तो इसमें हमने देखा कि 21 भाग चिन्ह 7 है। तो सबसे पहले हम 21 में 7 का भाग देते हैं। बाकी संख्या को जैसा है वैसा ही लिखते हैं। माइनस जब 7 का भाग देंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 21/7। यहां 21 में 7 का भाग दे रहे हैं, प्लस 7 माइनस 3 इंटू 2। अब आगे जाते हैं तो हमने क्या करा है कि 21/7 लिख दिया। उसको सोल्व करते हैं। 5 माइनस 7 का भाग 21 में देने के लिए हम 7 का बारडा बोलते हैं 3 बार। तो 7 तिया होते हैं 21, यानी कि 7 से 21 3 बार कटता है। जो बचता है उसको नीचे लाते हैं, +7 माइनस 3 इंटू 2। हमने सर्वप्रथम कोष्टक सोल्व किया, फिर भाग का चिन्ह सोल्व किया, फिर थोड़ा आगे जाके देखा कि अब हमारे पास है 5 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 इंटू 2। बोर्ड मास के नियम में अगला जो हमें चिन्ह सोल्व करना है वो है गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है -3 और 2 के बीच में। हम बाकी संख्याओं को जैसा है वैसा लिखते हैं। 5 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 को 2 से गुणा करना है। तो 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी होता है 6। हमने 6 प्राप्त कर लिया। अब वापस हम सवाल को चेक करते हैं तो मिलता है 5 प्लस का, 3 माइनस का, +7 और -6। अगला चिन्ह है हमारे पास एडिक्शन, यानी कि जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमारे पास है प्लस का 5 प्लस का 7, एक साथ लिखते हैं, प्लस के 5 प्लस के 7, बाकी को अलग, -3 -6। प्लस के 5 और प्लस के 7 को हमने जब जोड़ा तो मिलता है हमें प्लस का 12, और माइनस के 3 और माइनस के 6 को जब हमने जोड़ा तो मिलता है हमें माइनस का 6 और 3 9। अब एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का है। प्लस की संख्या है हमारे पास 12, माइनस की संख्या है हमारे पास 9। जब 12 में से 9 घटता है तो बचता है 3, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या जो है उसी का चिन्ह हमें मिलता है। हमारा उत्तर होता है प्लस का 3। आप चाहो तो +3 लिख सकते हो और चाहो तो बिना प्लस के भी इसको लिख सकते हो। ये लीजिए सर।